मुझे अचानक होली लौट के 12 टैलिस्मन्स मिल गए, लेकिन इस बेकार सिस्टम ने मुझे सिर्फ एक ही चूज करने दिया। बाकी सब रेपुटेशन पॉइंट्स कमाकर अनलॉक करने थे। मैंने बार बार सोचने के बाद आखिर हॉर्स टैलिस्मन चुना। पहले मेरा प्लान था कि इसकी डिजीज क्योर करने वाली पावर से मॉडर्न सिटी में मिरेकल डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन ध्यान से सोचने पर लगा कुछ गड़बड़ है। आज के टाइम में अगर ऐसी सुपर पावर दिखा दी तो सीधा मौत को बुलाना होगा। लकी सिस्टम थोड़ा कंसिडरेट था और उसने सीधे एक टेलीपोर्टेशन अरे खोल दिया जो एक एंशियंट एक्सोटिक मार्केट प्लेस की तरफ जाता था। तभी मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया। मॉडर्न वर्ल्ड में छुपकर रहने से बेहतर है एंशियंट टाइम में जाकर खुद को एक हिडन इमोर्टल दिखाऊं और डिवाइन पावर यूज करके रेपुटेशन कमाऊं। परफेक्ट प्लान। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने एंशियंट कपड़े और प्रॉप्स खरीदे, सब चेक किया और टेलीपोर्टेशन अरे में एंटर कर गया। जब आंखें खोली तो मैं एक अनजान जगह के एंडलेस पहाड़ों में खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैंने टेलीस्कोप से आसपास देखा और थोड़ी दूर एक विलेज दिखा, लेकिन मैं सीधे नीचे जाकर खुद को रिवील करने वाला नहीं था। आखिर इमोर्टल को इमोर्टल जैसा बिहेव करना चाहिए। मॉर्टल्स खुद आकर मुझे ढूंढें, तभी मेरी वैल्यू बनेगी। मैंने पहले से तैयार ड्राई आइस स्प्रे फैलाया और थोड़ी ही देर में पूरा पहाड़ धुंध से भर गया। पूरा सीन डिवाइन लगने लगा। फिर मैंने एक पावरफुल स्पॉटलाइट ऑन किया और एक तेज सफेद लाइट सीधा आसमान में चली गई जो बहुत दूर से भी दिख रही थी। इसी वक्त नीचे चिंगजन विलेज में विलेज चीफ जो माओ काफी परेशान था। यह पहले एक पीसफुल विलेज था, लेकिन करीब 10 दिन पहले अचानक आई प्लेग ने सब कुछ बदल दिया। विलेज चीफ जो, आप सबसे पढ़े लिखे हो, प्लीज मेरी बेटी नियनियन को बचाने का कोई तरीका सोचो। हंटर शीमंग जमीन पर घुटनों के बल रो रहा था। उसकी बेटी नियनियन का चेहरा बैंगनी पड़ चुका था, ठंडे पसीने में भीगी हुई, और उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। जो माओ ने गहरी सांस ली। इस प्लेग का कोई इलाज नहीं जब तक कोई सच्चा इमोर्टल ना आए। तभी अचानक दूर पहाड़ से लाइट की बीम निकली और सब लोग शॉक हो गए। विलेज चीफ, क्या यह कोई ब्लेसिंग साइन है? जो माओ ने ऊपर देखा। क्या सच में कोई इमोर्टल आया है? चलो चलकर देखते हैं। बीमार विलेजर्स किसी तरह खड़े हुए और एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की तरफ चलने लगे। जल्दी चलो, पहाड़ पर जाकर इमोर्टल से मदद मांगते हैं। तभी जो माओ जोर से बोला, रुको सब लोग, वो पहाड़ यहां से कम 7-8 मील दूर है। तुम लोग इस हालत में कैसे जाओगे? ऊपर से रात का समय है, जंगली जानवर बाहर निकलते हैं, यह बहुत खतरनाक है। सुबह तक इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित होगा। विलेजर्स थोड़े रुक गए, लेकिन शीमंग अचानक खड़ा हो गया। विलेज चीफ, सुबह तक तो इमोर्टल शायद जा चुका होगा। मेरी बेटी और गांव वाले अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैं एक शिकारी हूं। मैं पहले शूरिवर के रास्ते से पहाड़ का रास्ता चेक करूंगा और मुझे इमोर्टल से रिक्वेस्ट करनी ही होगी कि वो नीचे आकर हमारे गांव को बचाएं। जो माओ अंदर से बहुत परेशान होने के बावजूद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाकर उसे जाने दिया और कहा, ध्यान से जाना, संभल कर। चिंता मत कीजिए, मैं विलेजर्स का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। शिमंग ने अपनी लकड़ी काटने वाली छुरी उठाई, टॉर्च जलाई और गहरे पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ा। उसी समय मैं टेलीस्कोप से विलेजर्स की हर मूवमेंट देख रहा था और मेरे होठों पर आई मुस्कान अब छुप नहीं रही थी। मछली आखिरकार चारा निगल चुकी थी। मैंने आराम से एक सपाट पत्थर ढूंढा, पालथी मारकर बैठ गया और एक अलग ही शांत इमोर्टल वाला पोज ले लिया। दूसरी तरफ शीमेन घांफते हुए टॉर्च लेकर पहाड़ के नीचे पहुंचा ही था कि अचानक एक जंगली जानवर की जोरदार आवाज गूंजी और तुरंत ही एक दर्जन से ज्यादा भेड़िया पहाड़ से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन काफी देर तक कोई ऊपर नहीं आया तो मुझे बेचैनी होने लगी।